आज शिव मंदिर में एक बड़ा हंगामा हो जाता है। सभी के सामने प्रथम दादी जी की मौजूदगी में राध्या की मांग में सिंदूर भर देता है और उससे शादी कर लेता है। यह दृश्य देखकर दादी जी के होश उड़ जाते हैं। तभी ओमकार जी गुस्से से अगबबूला होकर प्रथम के पास आते हैं, उसे जोरदार थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं, तूने अपनी उम्र से बड़ी औरत से शादी करके मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। प्रथम कुछ पल तक चुप रहता है, लेकिन अचानक उसके सिर में तेज दर्द शुरू हो जाता है। उसकी आंखों के सामने पुरानी यादों की झलकियां आने लगती हैं। वह धीरे धीरे बुदबुदाता है, यह मंदिर, यह चेहरा, मुझे सब याद क्यों आने लगा है। यह सुनते ही दादी जी के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वह मन ही मन सोचती हैं, अगर प्रथम को सब कुछ याद आ गया तो इतने वर्षों से छिपा हर राज सामने आ जाएगा। उसी समय मंदिर के बाहर डमरू और घंटियों की तेज आवाज सुनाई देती है। एक रहस्यमयी तांत्रिक मंदिर के मुख्य द्वार पर आता है। वह जोर जोर से नाचते हुए मंत्रोच्चार करता है। उसकी आवाज पूरे मंदिर में गूंजने लगती है। दादी जी उसे देखते ही घबरा जाती हैं। तांत्रिक सबकी ओर देखकर कहता है, इस परिवार पर बहुत बड़ा झूठ छाया हुआ है। जिसने समय के साथ खेला है वह अब अपने कर्मों का फल पाएगा। परिवार के सभी लोग हैरान होकर उसकी बातें सुनने लगते हैं। दादी जी उसे रोकने की कोशिश करती हैं, बस करो, यहां से चले जाओ। लेकिन तांत्रिक शांत स्वर में कहता है, सच को कोई नहीं रोक सकता। प्रथम के सिर में दर्द और बढ़ जाता है। उसे बचपन की कुछ धुंधली घटनाएं याद आने लगती हैं। वह दादी जी की तरफ देखता है और पूछता है, दादी, आप मुझसे क्या छिपा रही हैं? दादी जी की आंखों से आंसू निकल आते हैं, लेकिन वह कोई जवाब नहीं देती। राध्या भी घबराकर प्रथम का हाथ पकड़ लेती है और कहती है, जो भी सच है आज सबके सामने आ जाना चाहिए। ओमकार जी पहली बार दादी जी की तरफ शक की नजरों से देखते हैं। मंदिर का माहौल पूरी तरह तनाव से भर जाता है। तभी तांत्रिक ऊंची आवाज में कहता है, जिस दिन सत्य सामने आएगा उसी दिन इस परिवार की किस्मत बदल जाएगी। सभी लोग स्तब्ध रह जाते हैं। दादी जी के चेहरे पर डर साफ दिखाई देता है, जबकि प्रथम अपनी खोई हुई यादों को जोड़ने की कोशिश करता रहता है। तभी कहानी में एक नया ट्विस्ट आता है। शिव मंदिर में तांत्रिक की बात सुनकर पूरा मित्तल परिवार हैरान रह जाता है। मंदिर में सन्नाटा छा जाता है। सभी की नजरें दादी जी और तांत्रिक पर टिक जाती हैं। प्रथम अपने सिर को पकड़कर घुटनों पर बैठ जाता है। उसकी आंखों के सामने बचपन की कुछ धुंधली यादें आने लगती हैं। उसे ऐसा महसूस होता है कि परिवार में कोई बहुत बड़ा सच वर्षों से छिपाया गया है। राध्या घबराकर प्रथम का हाथ पकड़ती है और कहती है, प्रथम, हिम्मत मत हारो, जो भी सच है हम सब मिलकर उसका सामना करेंगे। ओमकार जी गुस्से में तांत्रिक से पूछते हैं, अगर तुम सच जानते हो तो साफ साफ बताओ। तांत्रिक शांत स्वर में जवाब देता है, सत्य छिप सकता है, मिट नहीं सकता, लेकिन हर सच का समय होता है। दादी जी तुरंत बीच में आकर कहती हैं, यह आदमी झूठ बोल रहा है, इसकी किसी बात पर विश्वास मत करो। लेकिन परिवार के कुछ सदस्य पहली बार दादी जी की बात पर संदेह करने लगते हैं। इसी दौरान मंदिर के पुजारी आगे आते हैं और कहते हैं, भगवान के दरबार में केवल सत्य की जीत होती है। यदि कोई राज है तो वह एक दिन अवश्य सामने आएगा। प्रथम मंदिर की दीवार पर लगी एक पुरानी तस्वीर देखता है। तस्वीर को देखते ही उसे याद आता है कि बचपन में इसी मंदिर में कोई ऐसी घटना हुई थी जिसे वह भूल चुका था। वह दादी जी की ओर देखकर पूछता है, दादी, उस दिन मंदिर में क्या हुआ था? मुझसे क्या छिपाया गया है? दादी जी कुछ पल चुप रहती हैं। उनके चेहरे पर डर साफ दिखाई देता है, लेकिन वह फिर भी कहती हैं, तुम्हें गलतफहमी हो रही है। तभी तांत्रिक कहता है, गलतफहमी नहीं, अधूरी यादें हैं। जब ये पूरी होंगी तब हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। इतना कहकर वह मंदिर से बाहर निकलने लगता है। प्रथम उसके पीछे जाने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक फिर से उसके सिर में तेज दर्द उठता है और वह बेहोश होकर मंदिर की सीढ़ियों पर गिर पड़ता है। राध्या जोर से चिल्लाती है, प्रथम! पूरा परिवार उसकी ओर दौड़ पड़ता है। दादी जी घबराकर भगवान शिव की मूर्ति की ओर देखने लगती हैं, जबकि तांत्रिक मंदिर के बाहर खड़ा रहकर केवल इतना कहता है, अब सच सामने आने से कोई नहीं रोक सकता। तभी कहानी में एक नया मोड़ आता है। प्रथम के बेहोश होते ही मंदिर में अफरा तफरी मच जाती है। राध्या रोते हुए उसका सिर अपनी गोद में रखती है। ओमकार जी तुरंत एम्बुलेंस बुलाने के लिए फोन करते हैं। कुछ देर बाद प्रथम को होश आ जाता है। वह आंखें खोलते ही घबराकर चारों तरफ देखने लगता है।
उसकी नज़र सबसे पहले दादी जी पर पड़ती है। प्रथम धीमी आवाज में कहता है, दादी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप मुझसे कोई बहुत बड़ा सच छिपा रही हैं। दादी जी की आंखों में डर साफ दिखाई देता है, लेकिन वह खुद को संभालते हुए कहती हैं, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, अभी आराम करो। तभी मंदिर के बाहर खड़ा तांत्रिक दोबारा अंदर आता है और कहता है, अब समय आ गया है कि वर्षों से दबे सवालों के जवाब खोजे जाएं। ओमकार जी गुस्से में कहते हैं, पहेलियां मत बुझाओ, अगर तुम्हें कुछ पता है तो साफ साफ बोलो। तांत्रिक शांत स्वर में जवाब देता है, मैं केवल संकेत दे सकता हूं, सत्य का प्रमाण तुम्हें स्वयं खोजना होगा। वह मंदिर के एक पुराने बंद कमरे की ओर इशारा करता है और कहता है, वहां ऐसी चीज रखी है जो वर्षों पुराने रहस्य से जुड़ी है। परिवार के सभी लोग उस कमरे की ओर बढ़ते हैं। दादी जी उन्हें रोकने की कोशिश करती हैं, लेकिन इस बार कोई उनकी बात नहीं सुनता। कमरे का ताला खोला जाता है। अंदर वर्षों पुरानी पूजा की वस्तुएं, कुछ पुराने फोटो एल्बम और एक बंद लकड़ी का संदूक रखा होता है। प्रथम कांपते हाथों से संदूक खोलता है। उसके अंदर परिवार की पुरानी तस्वीरें और कुछ दस्तावेज रखे होते हैं। एक तस्वीर को देखते ही प्रथम की आंखें फैल जाती हैं। यह तस्वीर यहाँ कैसे? राध्या भी तस्वीर देखती है और हैरान रह जाती है। ओमकार जी तस्वीर अपने हाथ में लेते हैं और गंभीर स्वर में कहते हैं, लगता है इस परिवार के अतीत में सचमुच कोई ऐसा राज है जिसके बारे में हम में से किसी को पूरी जानकारी नहीं थी। दादी जी चुपचाप खड़ी रहती हैं। उनके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई देती है। उसी समय मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगती है। सभी लोग एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं। प्रथम तस्वीर को कसकर पकड़ता है और कहता है, अब मैं हर सच जानकर रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे अतीत की हर परत क्यों ना खोलनी पड़े। एपिसोड यहीं समाप्त होता है। अगले भाग में परिवार उस पुराने संदूक में मिले सुरागों की जांच शुरू करेगा। यह पूरी तरह काल्पनिक कहानी है। इसमें तांत्रिक या अलौकिक घटनाओं का चित्रण केवल मनोरंजन के लिए है, वास्तविकता का दावा नहीं। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।